हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। जो सुबह देख रहे हैं उनके लिए गुड मॉर्निंग, जो दोपहर देख रहे हैं उनके लिए गुड आफ्टरनून और जो शाम देख रहे हैं उनके लिए जी वेरी गुड इवनिंग। तो मेरा नाम है मानसी राठौर। जैसे कि आप मेरे बारे में और मेरे चैनल और मेरी क्लासेस के बारे में मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, बता चुकी हूँ, ब्रीफिंग दे चुकी हूँ हमारी फर्स्ट लॉन्च वीडियो पे। यस, ये मेरा यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे फर्स्ट टाइम है जहाँ मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ। उससे पहले भी मैं ऑलरेडी पढ़ा रही हूँ, साइमल्टेनियसली मैं अनअकैडमी पे भी पढ़ा रही हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया था। आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम करेंगे पढ़ाई। यस, क्योंकि बातें तो होती रहती हैं, वो भी हम बीच बीच में करते रहेंगे, बट आज हम करेंगे पढ़ाई। जिसमें मैं आपको क्या बताने वाली हूँ, एक ऐसा टॉपिक, एक बेस क्रिएट करेंगे हम ऑर्गेनिक रिएक्शन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। कि केमिस्ट्री में जैसे आप सोचते होंगे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कैसे बना, क्यों बना, ये रिएजेंट कौन सी वाला है भाई। रीएजेंट में कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, प्रोडक्ट ऐसा ही क्यों बना, वैसा क्यों नहीं बना। मेजर और माइनर प्रोडक्ट्स में से कौन सा मेजर होगा, कौन सा माइनर होगा, मतलब कोई रिएक्शन हो ही क्यों रही है। कोई भी कंपाउंड, कोई भी एलिमेंट कैसे इस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, किसी और फॉर्म में क्यों नहीं कर रहा। ये सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आपको तब मिलेंगे जब आपका क्या होगा, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, बेस क्लियर होगा। तो आज हम क्रिएट कर रहे हैं एक बेस, एक प्लेटफॉर्म फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो किसके लिए यूजफुल है, सबके लिए, फ्रॉम 9 टू नीट जेई सभी के लिए। चलिए भाई देखते हैं जल्दी से और पढ़ाई करते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए। हाँ जी, तो हम क्या बात कर रहे थे, ऑर्गेनिक। हाँ जी, क्या पढ़ रहे हैं हम, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें मैं आपके लिए क्या क्रिएट करने वाली हूँ, बेस। जैसे कि हम सब देखो जानते हैं क्या, हम पढ़ाई भी इवन क्यों कर रहे हैं, जस्ट फॉर स्टेबिलिटी। हाँ जी मैम, स्टेबिलिटी। क्या करना है हमें, पढ़ लिख के एक लेवल पे जाना है, बेटरमेंट चाहिए अपनी लाइफ में। लाइक वाइज उसी तरह से क्या होता है, हमें पता है कि एक है मैम पीरियोडिक टेबल। हाँ जी, पीरियोडिक टेबल के अंदर क्या है मैम, एलिमेंट्स हैं। हाँ जी भाई, क्या है, एलिमेंट्स हैं। ये तो मैम को भी पता है, स्टूडेंट्स को भी पता है। ये जो मेरे एलिमेंट्स हैं ना बेटा, ये क्या चाहते हैं, ये जिस स्टेट में हैं ये उससे बेटर स्टेट में आ जाए। मतलब ये क्या करेंगे, अपने एग्जिस्टेंस में स्टेबिलिटी गेन करें। ठीक, हमारी लाइफ में हम स्टेबिलिटी गेन करते हैं पढ़ के, करियर बना के, शादी करके, फैमिली ग्रो करके, इस तरीके से, ये सारी चीज़ों से। अब ये जो एलिमेंट्स के इनकी लाइफ में क्या है, इन्हें स्टेबिलिटी चाहिए। अब ये स्टेबिलिटी का फैक्टर्स क्या होता है, स्टेबिलिटी का फैक्टर बेटा ये कुछ ऐसा रहेगा कि इनको क्या चाहिए इनकी लाइफ में। हाँ जी, इनको चाहिए इनकी लाइफ में क्या आ जाए, इनकी लाइफ में ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। एक रूल होता है ऑक्टेट रूल, जैसे कि आप सब ने जाना होगा, सुना भी होगा। जिन्हें आता है उनके लिए रिवीजन हो जाएगा, जिन्हें नहीं आता है वो सीख लेंगे। ऑक्टेट रूल क्या कहता है, हमारे आउटर मोस्ट शेल में क्या होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। आउटर मोस्ट शेल शुड हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स। क्या, 8 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब फॉर एग्जांपल जैसे हम कार्बन ही ले लेते हैं, क्यों, क्योंकि हमें ऑर्गेनिक पढ़ना है और हम सब जानते हैं ऑर्गेनिक में क्या होता है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड रिलेटेड स्टडीज। जैसे हमने लिया कार्बन, ये लिखा 6। अब भाई ये 6 क्या है मैम, ये है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर कैसे फाइंड करते हैं, ये तो मैम सबको पता है, बट फिर भी मैं बता देती हूँ। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर हमें पता है तो हम बता सकते हैं उसका एटॉमिक नंबर क्या है। या फिर अगर हमें क्या पता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर हमें पता है तो हम क्या बता सकते हैं, उसका एटॉमिक नंबर। दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तभी तो जाके एटम क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ना ही उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ना ही उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, वो न्यूट्रल है। क्यों, क्योंकि उसके पास इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव एंड इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस हैं। ठीक है भाई, ये तो सब जानते थे। काम की बात पे आते हैं। ये जो मेरा कार्बन था इसका हमने बताया 6 एटॉमिक नंबर है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, सब जानते हैं मैम, 1s2 2s2 यस एंड 2p2। अब ये आउटर मोस्ट शेल क्या है बच्चा, ये जो नंबर्स हैं ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये शेल्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये क्या है मेरा आउटर मोस्ट शेल। तो मेरे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो हमारे आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या, वैलेंस इलेक्ट्रॉन या वैलेंसी भी बोल सकती हूँ। तो इतना तो आप सब समझ गए होंगे मैं क्या बोलने वाली हूँ। जो मेरा कार्बन है, हाँ जी भाई, जो हमारा कार्बन है वो क्या है मैम, दैट इज टेट्रावेलेंट। क्या, कार्बन हमारा टेट्रावेलेंट है। क्यों, देखिए दोबारा देख लेते हैं। क्योंकि कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 + 2 दैट इज 4।
मतलब कार्बन क्या कर रहा है मैम, कार्बन बना रहा है 4 बॉन्ड बनाएगा। ये क्या बनाएगा, 4 बॉन्ड। इट मीन्स टेट्रावेलेंट है। कितने कम है इसके पास, फॉर ऑक्टेट, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसके पास क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। कौन भाई, कार्बन मैम, कार्बन की बात हो रही थी। हाँ जी, 4 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इट मीन्स अगर कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन और मिल गए, 4 उसके खुद पे हैं और 4 और कहीं ऐसे मिल गए, तो टोटल क्या हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और कार्बन क्या हो जाएगा, स्टेबल। इसीलिए कोई भी कंपाउंड बनता है, समझ आया हमें क्या, कोई भी कंपाउंड क्यों बन रहा है और पर्टिकुलर स्टेट में ही क्यों बन रहा है, पर्टिकुलर फॉर्मूला ही क्यों रिप्रेजेंट करता है, वो इसलिए क्योंकि उसे क्या चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। वो 8 इलेक्ट्रॉन कैसे भी बना सकता है, या तो इक्वल शेयरिंग से, इक्वल शेयरिंग लाइक फॉर एग्जांपल मेरे पास है 4 रुपये, आपके पास है 4 रुपये। अब हमें चाहिए कि दुनिया हमें देखे कि हम दोनों स्टेबल हैं, बट आप अपने पूरे 4 रुपये मुझे दे दोगे तो फिर आप अनस्टेबल बहुत ज़्यादा हो जाओगे, या मैं आपको दे दूंगी तो मैं भी बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो जाऊंगी। मैंने सोचा, एक आइडिया आया मुझे कि हम ऐसे करते हैं कि आप अपने 4 रुपये लाओ, मैं अपने 4 रुपये लाते हैं, दोनों मिला के हम सबको ये दिखाएंगे कि ये हमारे हैं। अब इंडिविजुअली नहीं है, ये हमारे हैं, मतलब हम दोनों के पास हो गए 8 रुपये यानी 8 इलेक्ट्रॉन। अब हम स्टेबल हो गए। जब क्या हो बच्चा, ये तो हम सब जानते हैं, ये जो बॉन्डिंग है ये मैं आपको बताऊंगी, एक ब्रीफ दे रही हूँ जैसे कि मैंने बताया, ये आप डेमो के लिए यूज़ कर सकते हैं इस वीडियो को फॉर अ रेफरेंस कि मैम कैसा पढ़ाने वाली है। इक्वल शेयरिंग, जब हमने क्या की, इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की, तो कैसा बॉन्ड बना मैम, कोवेलेंट बॉन्ड बना। कैसा बना, कोवेलेंट बॉन्ड। बॉन्ड के लिए तो पूरा इंडिविजुअल चैप्टर है हमारा केमिकल बॉन्डिंग नाम का, जिसमें हम डिटेल में काफ़ी पढ़ने वाले हैं। और फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने माना मेरे पास हैं 9 रुपये और आपके पास हैं 7 रुपये। अब मैं भी अनस्टेबल, आप भी अनस्टेबल, मैंने सोचा कि यार 1 रुपये ले लो, डोनेट किया मैंने, जिससे मैं ज़्यादा स्टेबल हो जाऊँ। और अगर आपने 1 रुपये और ले लिया तो आप 7 से कितने हो जाएंगे, 8, यानी आप स्टेबल हो जाएंगे। जब क्या हो रहा है, कोई भी बॉन्ड फॉर्म हो रहा है कैसे, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने से, डोनेशन से, उसे हम क्या बोलते हैं बच्चा, मैम दैट इज़ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आई एम जस्ट ओनली क्रिएटिंग अ बेस सो दैट यू गेट टू नो कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, किस फ्लो में जाएंगे। और अगर मैंने क्या बोला कि मैं हूँ डोमिनेंट, आप हो वीक, चलो भाई आप वीक कैसे हो सकते हो, आप तो मेरे बच्चे हो। आप हो स्ट्रांग, मैं हूँ वीक। अब आपने क्या करा, जोर लगाया कि आपके पास, मतलब मेरे पास जो रुपए हैं आप वो भी खींच लो अपनी तरफ। एक हो गया पावरफुल, एक हो गया वीक। जब बात बच्चा केमिस्ट्री में किसकी यहाँ है, पावरफुल की। किसकी यहाँ है, पावरफुल की। पावरफुल का मतलब इलेक्ट्रॉन रिच। क्या, इलेक्ट्रॉन रिच यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्या बच्चा, इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्योंकि पूरी केमिस्ट्री किसके इर्द गिर्द घूम रही है, आप सबने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा है, एटम का स्ट्रक्चर जानते हैं। एटम में क्या है, न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन्स हैं जो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। अगर मेरे पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो मतलब मैं पावरफुल हूँ, मैं रिच हूँ। ठीक बच्चा। और जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम है वो वीक है। हाँ जी मैम। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। हाँ जी मैम। जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा, फॉर एग्जांपल एक्स के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो उसके ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज। वाई के पास मैम इलेक्ट्रॉन की कमी है। क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये आ गया पॉजिटिव चार्ज। एक चीज़ हमने यहाँ क्या जानी, हम रियल लाइफ में क्या बोलते हैं कि कुछ भी अच्छा हो रहा है, कुछ भी पॉजिटिव हो रहा है, मतलब इंक्रीजिंग वे में होता है। हाँ जी, बट केमिस्ट्री में है उल्टा। अगर आपके पास क्या है, डिफिशियंसी है, कम है, तो आप क्या चार्ज दिखाने वाले हो, पॉजिटिव। और आपके पास रिचनेस है, एफिशिएंसी है, ज़्यादा है, तो मतलब नेगेटिव। क्या कम है, क्या ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन। सब कुछ इलेक्ट्रॉन का ही खेल है। तो हम क्या पढ़ रहे थे कि किस तरीके से चल रहा है, सारा खेल है स्टेबिलिटी का। स्टेबिलिटी के लिए उन्हें क्या चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन। किस में, आउटर मोस्ट शेल में। 8 इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहा है तो या तो वो कभी शेयरिंग कर रहे हैं तो कोवेलेंट बॉन्डिंग बना के कोई कंपाउंड बना लेते हैं, और नहीं है किसी के पास ज़्यादा है तो वो उससे डोनेट करवा लेते हैं, और ज़्यादा है तो क्या करते हैं, पुल एंड पुश वाला सिस्टम रख लेते हैं कि एक में ज़्यादा लेके हट गई, एक तो वीक लेके हट गए। तो इस टाइप का अगर कुछ है कि एक पावरफुल है, एक वीक है, तो इस टाइप के बॉन्ड को हमने क्या बोला बच्चा, इसे हमने बोला मैम आयोनिक बॉन्ड। इस तरीके के ये कुछ बॉन्ड्स मैंने और बॉन्डिंग हमने बता दिए कि किस तरीके से वो ऑक्टेट कंप्लीट करने की कोशिश करता है, ये हम जानते हैं। हाँ जी मैम। अब जैसे कि देखो क्या रिएक्शंस ऐसी कुछ होती हैं कि कुछ दिया और ये बन गया प्रोडक्ट। हाँ जी मैम, होता तो ऐसे ही कुछ है, ये तो सब जान लेते हैं, बट जब रिएक्शन एग्जाम में आती हैं, क्वेश्चंस दिए जाते हैं या हम बुक में पढ़ते हैं ना, 2 4 5 तो करते हैं, फिर दूसरे दिन जब करते हैं तब भूल जाते हैं। अब नहीं भूलोगे, देखो कैसे।
ये क्या होता है, इसे हम बोलते हैं क्या, सबस्ट्रेट। क्या बोलते हैं बच्चा, सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट को हम और क्या बोल सकते हैं, दैट इज रिएक्टेंट। ये होता है हमारा रिएजेंट, और ये तो हमारा प्रोडक्ट यानी पी। अब भाई ये रिएजेंट क्या है, आप रिएजेंट को मान लो एक ब्यूटिशियन, यानी ये क्या है, एक एजेंट है। कौन है ये, एक एजेंट है, यानी ये एक ब्यूटिशियन है जिसने इस सबस्ट्रेट नाम की लड़की को, इस रिएक्टेंट नाम की लड़की को निखारा, मेकअप किया और एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया। मतलब रिएजेंट का काम क्या होता है, टू इनहेंस, टू बेटर फायदा रिएक्टेंट या सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट जिस कंडीशन में है, जिस स्टेज पे है, जिस एग्जिस्टिंग स्टेज पे है, जिस फॉर्म में, वो उससे और बेटर फॉर्म में उसका क्या बना दे, प्रोडक्ट बना दे। तो रीएजेंट किसके तरह काम कर रहा है, एक एजेंट की तरह वर्क कर रहा है। किसके तरह कर रहा है बच्चा, एक एजेंट की तरह वर्क कर रहा है। कैसे होता होगा ये देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसी होती है ना केमिस्ट्री में रिएक्शंस हम देखते हैं, ये लिया कुछ ऐसे ही होता है। हाँ जी मैम, ऐसे ही होता है, हमने यही देखा है क्या, कि ये कुछ रिएक्टेंट दे दिया, फिर साथ में उसके कुछ 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 डाल देते हैं और ये प्रोडक्ट बन गया, और ये हमारा क्या बन गया, साइड प्रोडक्ट। क्या बन गया, ये साइड प्रोडक्ट बन गया। ऐसे ही कुछ होता है। हाँ जी मैम, बट ये तो अभी सिंपल है, जब हमें रिएक्शंस मिलती है हम नहीं कर पाते हैं, करेंगे कैसे नहीं करेंगे, देखते हैं, सीखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, सीखने से पहले, रिएक्शन और उसके टाइप से पहले मैं एक कुछ टर्मिनोलॉजीज बताऊंगी आपको, वो देखना आप। होमो, होमो, होमो क्या होता है, होमो का मीन्स होता है सेम। ह्यूमंस का नाम क्या होता है, होमो सेपियंस। ऐसी बॉडीज, ऐसी एग्जिस्टिंग एनिमल्स जो क्या है, सब सेम जैसे हैं, सबके दो कान है, एक नाक है, एक मुंह है, मतलब मुंह तो सबका एक ही होता है, ऐसा हमें लगता है। ठीक, उन्हें हम क्या बोलते हैं, होमो। होमो मीन्स होता है सेम। क्या होता है बेटा, सेम। हेटेरो मीन्स होता है मैम, ये तो सब जानते हैं, बहुत बेसिक है, तो जैसे कि मैंने बोला कि बेसिक ही चल रहा है। हेटेरो मीन्स होता है डिफरेंट। हाँ जी मैम। अब सेम क्या, जैसे हमने ये लिया ए एंड ए, ये क्या है, ए हमने माना एटम है। दो सेम टाइप के एटम जब आपस में मिल रहे हैं, या ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें दोनों एटम्स क्या है, सेम, उसे हम क्या बोलेंगे, होमो एटॉमिक या होमो मॉलिक्यूल। ठीक, हेट्रो यानी ए बी, जब क्या है, किसी मॉलिक्यूल में दोनों एटम्स या दोनों एलिमेंट्स हमारे क्या है, डिफरेंट। हाँ जी मैम। अब मुझे ये बताओ कि ये बॉन्डिंग और ये सब होता क्या है। कोई भी नई चीज़ बनाने के लिए, कोई भी नई चीज़ बनाने के लिए पुरानी चीज़ तो तोड़नी पड़ेगी ना बेटा। अगर मुझे एसी बनाना है तो मुझे इन दोनों की आपस की बॉन्डिंग तोड़नी पड़ेगी ना, तभी तो जाके मैं एसी बनाऊंगी। ये बॉन्ड टूटा, क्या हुआ, बॉन्ड ब्रेक हुआ, बॉन्ड ब्रेक हुआ। हाँ जी। क्या, और कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसा दिया होता है, ए बी सी और ये तीनों जुड़ गए, इधर क्या हुआ, बॉन्ड फॉर्म हुआ। बस पूरी रिएक्शंस हमारी ऐसी ही होती है, या तो किसी कंपाउंड में बॉन्ड टूटेगा और नया प्रोडक्ट कन्वर्ट हो जाएगा, या तो किसी कंपाउंड में बॉन्ड जुड़ेगा और नए प्रोडक्ट में वो कन्वर्ट हो जाएगा। ये किसकी प्रेजेंस में होता है, ये जो हम डालते हैं अलग से, इन्हें हम क्या बोलते हैं मैम, रीएजेंट, जैसे कि अभी आपने बताया था। ये सारा खेल होता है इन्हीं का। और अगर रिएक्शन की रेट बढ़ानी है, रिएक्शन हमें फास्ट करनी है, तो हम उसके ऊपर क्या डाल देते हैं, कोई भी एक कैटेलिस्ट ले लेते हैं। ठीक, जब ये डिटेल में पढ़ेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज, इसके टाइप्स और सारा कुछ मैं आपको एक्सप्लेन करती चलूँगी। कुछ ऐसा ही होता है। हाँ जी मैम, होता तो ऐसे ही है। अब फॉर एग्जाम्पल बेटा, मैंने लिया ए बी, इसके बीच का बॉन्ड कैसा होगा, दो डिफरेंट टाइप के एटम्स हैं, ए एंड बी डिफरेंट हैं, तो मैम हेटेरो बॉन्ड होगा। हाँ जी। और जब मैंने ये लिया ए मैम, दोनों सेम टाइप के हैं, तो ये हमारा बॉन्ड कौन सा हुआ, ये हुआ हमारा होमो बॉन्ड। हाँ जी। और जब मुझे रिएक्शन करानी है तो मुझे ये बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा ना। हाँ जी। तोड़ने के लिए हम टर्म यूज़ करते हैं फिजन। क्या, फिजन। फिजन यानी ब्रेक करना। और और भाई अगर ये भी है तो ठीक है, और मुझे क्या करना है, बॉन्ड फॉर्म करना है, जोड़ने के लिए, उसके लिए हम क्या टर्म यूज़ करते हैं, फ्यूज़न। क्लियर है। हाँ जी मैम। अगर मैंने क्या किया, दोबारा देखते हैं, मैंने लिया ए एंड बी, ये दोनों डिफरेंट है मैम, हेट्रो बॉन्ड है, हेट्रोलिटिक कंपाउंड है। जब मैंने ए एंड बी के बीच का क्या किया, बॉन्ड बच्चा ब्रेक किया, ये बॉन्ड ब्रेक किया, तो इससे हमने क्या बोला, हेटेरोलिटिक। यस, बिल्कुल सही समझे, बॉन्ड फिजन।
क्या, बॉन्ड फ्यूजन। फ्यूजन की जगह हम और क्या बोल सकते हैं, और क्लीवेज यानी तोड़ना, टुकड़े करना। जब हमने बॉन्ड तोड़ा, अगर कोई रिएक्शन बॉन्ड जोड़ने पे हो रही है तो उसे हम किस कैटेगरी में पढ़ेंगे, बॉन्ड फ्यूजन में। और कोई रिएक्शन बॉन्ड तोड़ने से हो रही है तो उसे हम किस कैटेगरी में पढ़ेंगे, बॉन्ड फ्यूजन में। ठीक है जी, हाँ जी मैम। अब जब मैंने ये ए के बीच का बॉन्ड देखा तो मैम इसको तोड़ेंगे तो ये हमारा क्या कहलाएगा, होमो। दैट इज होमोलिटिक बॉन्ड फिजन और क्लीवेज। हाँ जी मैम, इतना तो आता था और समझ भी आ गया क्लियर अच्छे से। तो हमें क्या सीखने को मिला इधर, जो मेरे बॉन्ड टाइप्स होते हैं बच्चा, जो मेरे बॉन्ड टाइप्स होते हैं वो कैसे होते हैं, दो टाइप के होते हैं। बॉन्ड फिजन होंगे हमारे दो टाइप के। कैसे होते हैं, मतलब बॉन्ड अगर तोड़ रही हूँ तो वो दो टाइप से टूटेगा, एक हेटेरो में टूटेगा और एक होमो में टूटेगा। ठीक, हेटेरो यानी ये ए एंड बी के बीच का बॉन्ड, और होमो यानी ए एंड ए के बीच का बॉन्ड। इतना क्लियर है, हाँ जी मैम, इतना तो आता था, रिवीजन भी हो गया, बहुत मज़े से, मज़ा आ गया। चलो धन्यवाद, मज़ा आ गया। तो कैसे होगा देखते हैं, रिएक्शन कुछ ऐसा लिया मैंने। अब रिएक्शन करना बता रही हूँ कि रिएक्शन कैसे पहचानते हैं कि प्रोडक्ट कैसे बनेगा। जब हम टाइप ऑफ रिएक्शन देखेंगे तो हम रिएक्शन भी पहचान पाएंगे। कुछ ऐसा दिया है मैम, अब क्या हो रहा होगा। अच्छा मुझे ये बताओ, हेटेरो वर्ड है ना, हेटेरो यानी दो डिफरेंट है, दो डिफरेंट एलिमेंट्स है। रियल लाइफ में दो अलग अलग लोग क्या एक जैसे हो सकते हैं, ना जी मैम। उनमें कहीं ना कहीं तो चेंजेस होगा, या तो उनकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में, केमिकल प्रॉपर्टीज़, मतलब उनकी जो नेचर होंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। उसी तरीके से अगर जब दो अलग एलिमेंट्स लिए हैं हमने, तो या तो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी अलग हैं, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ अलग होंगी, उनके बिहेवियर अलग होंगे, उनकी पावर मतलब इलेक्ट्रॉन रिच हैं या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है या इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव है, किस तरीके से हैं, ये सारे बिहेवियर अलग होंगे। ऑब्वियसली दो हैं तो दो लोग सेम तो हो नहीं सकते, इसी तरीके से दो एलिमेंट एग्जैक्ट सेम तो हो नहीं सकते, कहीं ना कहीं वो वेरी करेंगे। यस मैम। तो एक पावरफुल होगा कंपैरिजन में, एक थोड़ा वीक होगा। कंसीडर कर लिया मैंने लेट कि ए मेरा क्या है, पावरफुल है। पावरफुल के टर्म में मतलब मैम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और बी मेरा क्या है, थोड़ा सा उसके कंपैरिजन में वीक है, तो ये मान लिया मैंने पॉजिटिव। अब जो मेरा रीएजेंट था वो क्या है, वो या तो प्लस वाला भी हो सकता है या तो माइनस वाला भी। कंसीडर किया मैंने कि मैं इसको मान रही हूँ प्लस वाला, चलिए मान लिया इसको मैंने प्लस वाला। अब कुछ इस तरह से रिएक्शंस होती हैं। रिएक्शन में क्या होता है ये हम जानेंगे कैसे, देखो बहुत ईजी है, बहुत मज़ा। एक चीज़ तो सुनी होगी, पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट्स। हाँ जी मैम सुनी है। तो ये जो प्लस वाला था ये इस माइनस वाले के पास चले गया और इसने इस बी को निकाल दिया बॉन्ड तोड़ के। तो हमारा क्या प्रोडक्ट बना, ए सी प्लस, ये बी के ऊपर ये प्लस। आया समझ में। इस तरह से ही होती हैं रिएक्शंस, जिनमें हम घबरा जाते हैं कि ये कैसी हुई, क्या हुआ, नहीं आता समझ में। से एक रिएक्शन और देख लेते हैं, एक्स एंड वाई लिया प्लस एच एंड जेड लिया। हाँ जी मैम। अब प्रोडक्ट क्या बनेगा नहीं आ रहा समझ में। जब कुछ नहीं आ रहा समझ में तो आप ये देखो ना, दो डिफरेंट एटम्स हैं। हाँ जी मैम, हेटेरो एटम्स हैं, हेटेरो के बीच का बॉन्ड टूटा होगा। जब दो डिफरेंट है तो एक पावरफुल होगा एक वीक होगा, यानी एक इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा। हाँ जी। लाइकवाइज आप रिएजेंट में भी देखो, एक पॉजिटिव, दो डिफरेंट है, हाँ जी, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। एच हमारा पॉजिटिव होता है, जेड मैंने कंसिडर कर लिया नेगेटिव। अब रिएक्शन कैसे होने वाली है, बहुत ईजी है। प्लस वाला गया माइनस वाले के पास और ये प्लस वाला भी गया माइनस वाले के पास, और ये रहे हमारे प्रोडक्ट तैयार। देखो कितना ईजी था, कितना सिंपल था। प्रोडक्ट कैसे बना हमारा, एच एक्स प्लस वाई जेड, ये बन गए प्रोडक्ट। इसी तरीके से होती है केमिस्ट्री में रिएक्शंस। ये तो हमने बहुत ABCD से खेल लिया, अब कोई केमिस्ट्री की रिएक्शन उठा के देखते हैं कैसे। देखो डायरेक्ट देखते हैं। अच्छा मुझे ये बताओ, जब एक पे प्लस आया एक पे माइनस आया, यानी ये क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन रिच हुआ या इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ, ये क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुआ। हाँ जी मैम। और क्या कहलाएगा, या फिर इलेक्ट्रो पॉजिटिव। हाँ जी, इतना हमें पता है। इलेक्ट्रो पॉजिटिव टर्म क्या बोल रहे हैं, क्यों, उसमें अगर कोई कैरेक्टर यानी नेगेटिव कैरेक्टर यानी इलेक्ट्रॉन्स कम है तो कहीं ना कहीं उसमें पार्शियली क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। यस आ गया समझ में। चलिए तो अब मुझे ये बताओ, जो पॉजिटिव वाला होता है उसे हम क्या बोलते हैं, जनरली मैं ये बोल सकती हूँ क्या, प्लस और माइनस। जिस पे प्लस आता है केमिस्ट्री में उसे हम बोलते हैं मैम कैटायन, और जिस पे माइनस आता है उसे हम बोलते हैं मैम एनायन। क्लियर है, हाँ जी मैम क्लियर है। और हम पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक, हाँ जी मैम पढ़ तो ऑर्गेनिक ही रहे हैं।
जब मेरे कार्बन के ऊपर आया पॉजिटिव चार्ज तो मैंने इसे बोला कार्बोकैटायन। क्या बोला बच्चा? कार्बोकैटायन। जब मेरे कार्बन के ऊपर आया नेगेटिव चार्ज तो मैंने इसे बोला कार्बो एनायन। क्या बोला बच्चा? मैम कार्बो एनायन। हम कार्बोकैटायन को पहले और क्या बोलते थे? कार्बोनियम आयन। जनरली आप कार्बोकैटायन ही बोलते हैं, पहले इसे हम क्या बोलते थे? कार्बोनियम आयन। क्यों मैम? देखो बेटा, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है उसके लिए एक सफिक्स यूज किया जाता है। क्या? यम। ये सफिक्स यूज किया जाता है किसके ऊपर? फॉर पॉजिटिव चार्ज। कैसे? एक एग्जांपल देती हूँ और क्लियर हो जाएगा। देखो, ये तो सबने सुना होगा। क्या है ये? मैम अमोनिया है। बहुत सुना है, बहुत रटा भी है। क्यों रटा है? कॉन्सेप्ट सीख लोगे, रटना ही नहीं पड़ेगा। मैम अमोनिया है, हाँ जी। ये नाइट्रोजन के ऊपर रहता है, ठीक है। इसे हम क्या कहेंगे? मैम इसे हम तो बोलते हैं, जितना हमने लर्न किया था, अमोनियम आयन। क्यों बोला इसको अमोनियम आयन? देखो क्यों बोला इसे अमोनियम आयन। इसके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज। अमोनिया तो वर्ड था ही, हाँ जी, एंड में लग गया यम आयन। आया समझ में कि कार्बोकैटायन को कार्बोनियम आयन क्यों कहते हैं? क्योंकि हम ये वाला रूल फॉलो करते हैं इसलिए। बट जनरल नेम ऑफ उसका हम क्या बोलते हैं? कार्बोकैटायन। और जब नेगेटिव आए तो कार्ब एनायन। हाँ जी मैम। तो इससे हमें क्या जानने को मिला? इससे हमें ये जानने को मिला, जब मैंने हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज की, क्या की? हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज, तो हमें क्या मिलता है? एक पॉजिटिव वाला और एक नेगेटिव वाला। या तो मैं उसे ये ई प्लस बोल दूं, एन यू माइनस। ये क्या है ये मैं अभी बताऊंगी, घबराने की ज़रूरत नहीं है। या मैं उसे कार्ब कैटायन बोल दूं, या मैं उसे कार्ब एनायन बोल दूं, या हम उसे कैटायन बोल दें ओनली, या फिर उसे हम एनायन बोल दें। जब ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं तो कार्बन वाले कंपाउंड्स लेंगे, इसलिए कार्ब कैटायन एंड कार्ब एनायन। रिगार्डिंग इस तरीके से हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज से हमें एक प्लस वाला मिलता है, एक माइनस वाला। बहुत हुई हेट्रोलिटिक क्लीवेज। इसका देखते हैं आप कोई एग्जाम्पल बढ़िया सा, जिससे समझ आ जाए। चलिए उठाते हैं कोई भी ऑर्गेनिक की रिएक्शन। कुछ ऐसी रहती है रिएक्शन। हाँ मैम रहती तो ऐसी ही है। फिर इसको लिखते हैं हम कुछ ऐसा। मैम ये क्या है? ये है हमारा एल्काइल हलाइड। अगर इसका आईयूपीएसी करूँ तो इसे मैं क्या बोलूँगी? मिथाइल क्लोराइड। आईयूपीएसी का पूरा एक सेपरेट लेक्चर लाऊंगी विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, नंबर ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस, एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स, हर चीज़ मिलेगी। तो बेफिक्र रहना, किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं। फिर भी अगर लग रहा है कहीं कोई डाउट है, बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हो। रही बात नोट्स की, तो उसके लिए मैं टेलीग्राम लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, जहां आपको पूरा पका पकाया नोट्स मिलेगा, एकेडमिक्स लेवल से लेके पूरा नीट लेवल तक, जिसमें थ्योरी आपकी सिर्फ उतनी रहेगी जितनी नीडेड है। मतलब हर टॉपिक में मुश्किल से आधा पेज लाइक एक पीपीटी का आधा पेज, सिर्फ इतनी थ्योरी, बाकी आप कॉन्सेप्ट फॉलो करो और सीखो मेरे साथ। हाँ जी, चलो वापस आते हैं, बातें तो कर ली, वापस आते हैं। ये हम बात कर रहे थे, अब रिएक्शन कैसे होती है मैम इसमें। ये मुझे देखिए दो डिफरेंट टाइप के एटम। हाँ जी मैम, यानी एक प्लस होने वाला एक माइनस। ये तो हम जानते हैं कि जो हेलोजन होते हैं दैट इज क्लोरीन फ्लोरीन, मैंने सीक्वेंस आगे पीछे लिख दिया है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन लिख दिया, ये सारे मैम नेचर में क्या होते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। हाँ जी मैम जानते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी इनके ऊपर इलेक्ट्रॉन क्या चार्ज आने वाला है मैम? माइनस। इसके ऊपर क्या है? जब ये माइनस है तो ये कंपैरेटिवली प्लस वाला हो गया। हाँ जी, जो हमारा H2 है, H2O, वो क्या होता है? उसमें H प्लस होता है एंड OH माइनस होता है। हाँ जी मैम। अब रिएक्शन कैसी होगी? अब तो मैं खुद बना लूंगी प्रोडक्ट। कैसे? प्लस वाला गया माइनस वाले के पास, ये बना मेरा CH3OH, साथ में क्या निकला? साथ में मैम निकला मेरा HCl। देखो रिएक्शन खुद सीखी, कितने आसानी से सीखी और मज़े से सीखी। इसका नाम क्या होगा मैम? ये है मेथेनॉल। क्यों? क्योंकि इसमें लगा है OH ग्रुप और ये है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इस तरीके से हम करते हैं रिएक्शन। हमने पूरा कंप्लीट किया हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं हेट्रो तो कर लिया मैम, आपने एक चीज़ का और जिक्र किया था। हाँ बच्चा मैंने किया था ना जिक्र। क्या था वो? हम ये कब पढ़ाओगे? अभी पढ़ाएंगे।
होमोलिटिक बॉन्ड, फिजन, मतलब जब दो सेम टाइप के एटम्स के बीच में क्या हो, बॉन्ड हो और उसे हम तोड़ें तो उसे हम क्या बोलेंगे, होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज। कैसा होगा, कुछ ऐसा होगा। हाँ जी मैम। A2 ले लिया, B2 ले लिया, कुछ ऐसा बना होगा। मैम बनती तो ऐसी ही है, रिएक्शन समझ नहीं आता, तो अब सीखो मैम के साथ। क्या हुआ बच्चा इसमें, देखो ये था हमारा होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज, यानी दो सेम एटम के बीच में अगर मैं बॉन्ड तोड़ूंगी। फॉर एग्जांपल हमने क्या की थी, हमने की थी इक्वल शेयरिंग, ठीक है। अब हमारी हो गई लड़ाई, हमें नहीं करनी बात, मैंने अपने 4 रुपये वापस लिया, आपने अपने 4 रुपये वापस लिया, दोनों अलग अलग। इसी तरीके से होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज में बॉन्ड कैसे टूटता है बेटा, इक्वली क्या होता है, बॉन्ड टूट जाता है। कैसे, इस तरह से फिश हेड एरो के साथ। ये अपने अपने क्या लेके वापस हो गए, इनके पास रुपए तो है नहीं, रुपए तो हमने बनाए थे। इनके पास क्या है मैम, इनके पास इनका इलेक्ट्रॉन है। बॉन्ड कैसे बनता है, दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है। अगर एक बॉन्ड तोड़ा मैंने तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ सेपरेट, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ सेपरेट। यस मैम। उसी तरीके से जब ये वाला बॉन्ड टूटा ऐसे फिश एरो के साथ, तो क्या हुआ, ए अपना इलेक्ट्रॉन लेके अपने पास और बी अपना इलेक्ट्रॉन लेके अपने पास, कुछ ऐसा ही होगा। हाँ जी मैम। देखो इसी तरीके से क्या होता है, रिएक्शंस होती हैं। देखते हैं कैसे, ये जो मैंने बताया। A2 प्लस B2, A2 को अगर मैं खोल के लिख दूं कुछ ऐसा होगा। हाँ जी मैम। और B2 को भी मैं खोल के लिख दूं तो ऐसा कुछ होगा। हाँ जी मैम। ठीक है जी। ये कैसे टूटा होगा, कुछ इस तरह से। हाँ जी मैम। तो क्या बना होगा, ए फ्री रेडिकल, ए फ्री रेडिकल। एक टर्म यूज किया मैंने, क्या, फ्री रेडिकल। जब भी किसी स्पीशीज के ऊपर, क्या बेटा, जब भी किसी स्पीशीज के ऊपर क्या हो, फ्री इलेक्ट्रॉन हो, क्या हो, फ्री इलेक्ट्रॉन, तो उसे हम क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल। क्या बोलते हैं बच्चा, फ्री रेडिकल। ठीक है। अब ये क्या हो गया, कुछ ऐसा बना होगा। हाँ जी मैम। प्लस ये बी फ्री रेडिकल मेरा, प्लस बी फ्री रेडिकल। इसने इसके साथ बॉन्डिंग कर ली, इसने इसके साथ बॉन्डिंग कर ली, क्या बना मेरा, ए बी प्लस ए बी। तो डायरेक्ट मैंने लिख दिया 2AB बने। इस तरीके से ही होती है रिएक्शन। उसके लिए पहले हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, बेस पता होना चाहिए, पहचानना आना चाहिए कि हमें कैसे प्रोडक्ट बनाना है, क्या बनाना है। ठीक है बच्चा, हमने होमोलिटिक पढ़ा। अब हमें क्या जानने को मिला, होमो से हमें मिलता है फ्री रेडिकल। जैसे कि ये कुछ फ्री रेडिकल का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, क्या है सबसे बेस्ट एग्जाम्पल, चेन रिएक्शंस। चेन रिएक्शंस ये कैसे होता होगा, जैसे मैं एग्जाम्पल दे देती हूँ, डिटेल में हम पढ़ेंगे। जानते हैं चेन रिएक्शन का मतलब ये कि एक चेन चलने वाली है 3 स्टेप में। क्या उसके क्या स्टेप्स रहते हैं, कुछ ऐसा रहता है मैम। इनिशिएशन रहता है पहले, मतलब चेन स्टार्ट करो, रिएक्शन करना। ये लिया मैंने क्लोरीन, ये डाली मैंने सनलाइट, और ये बना कुछ मेरा इस तरह से, क्लोरीन फ्री रेडिकल प्लस क्लोरीन फ्री रेडिकल। मैम क्लोरीन और क्लोरीन दोनों सेम टाइप के हैं। हाँ जी, यानी होमो बॉन्ड क्लीवेज होगी, यानी फ्री रेडिकल बनेगा। यस, वेरी गुड। फिर सेकंड स्टेप कैसा होगा, कुछ प्रोपोगेट करेंगे हम। क्या करेंगे, प्रोपोगेट, यानी रिएक्शन को आगे बढ़ाना, फैलाना, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रोपोगेशन। फॉर एग्जाम्पल रिएक्शन कैसे होगी, कुछ इस तरह से। मैंने लिया CH4 प्लस Cl2, क्या लिया, CH4 प्लस Cl2। ये कैसे हो रहा होगा, CH4 को हम खोल के लिख लेते हैं जी, जिससे समझ आएगा कि कैसे हो रहा है प्रोसेस। ये फ्री रेडिकल ऐसे कुछ टूट रहा होगा, ये फ्री रेडिकल क्या किया, इसके एक क्लोरीन ने इसके एक H को रिप्लेस किया, तो क्या बना मेरा CH3Cl प्लस एक फ्री रेडिकल, ये जो बचा है वो ले गया H, तो ये फ्री रेडिकल हट गया हमारा, ये बना HCl। आ रहा है बच्चा समझ में, हाँ जी मैम आ रहा है। फिर भी अगर कोई डाउट हो आप फीडबैक प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है मैं बहुत धीरे जा रही हूँ तो मैं और स्पीड बढ़ा लूँगी, अगर आपको लग रहा है मैं फास्ट जा रही हूँ तो मैं स्पीड कंट्रोल कर लूँगी। आप मुझे बताओ जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है। क्यों, क्योंकि मैं ये लेक्चर ही आपके लिए डिलीवर कर रही हूँ। देखते हैं कैसे रहा, कुछ ऐसा रहा मैम। अब क्या बना था मेरा CH3Cl, अब जो एक था क्या बना, उसने एक और H रिप्लेस कर दिया, CH2Cl2। फिर फर्दर मैंने इसमें और डाला Cl2, तो क्या बना मैम, CHCl3, एक और H रिप्लेस कर दिया, फिर हमारा बना CCl4। इस तरीके से क्या हो रहा है, रिएक्शन चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है, इसलिए प्रोपोगेशन। थर्ड स्टेप होता है हमारा टर्मिनेशन। क्या, आप रिएक्शन खत्म करो, बहुत हो गई, नहीं तो बहुत सारा हमारा प्रोडक्ट बनेगा और साथ में साइड प्रोडक्ट भी।
रिएक्शन टर्मिनेशन में क्या होता है, जो फ्री रेडिकल होते हैं जैसे मिथाइल का फ्री रेडिकल प्लस मिथाइल का फ्री रेडिकल, मैंने उन्हें मिला दिया तो हमारा क्या बन गया, एक न्यूट्रल स्पीशीज बन गई। जब फ्री रेडिकल ही नहीं है तो रिएक्शन ही नहीं होगी। ये क्लोरीन क्लोरीन के फ्री रेडिकल आपस में मिला है, Cl2 बन गया। ये हमने क्या पढ़ा, हमने पूरा पढ़ा चेन रिएक्शन, जो किसका एग्जाम्पल है मैम, फ्री रेडिकल वाली मैकेनिज्म का, होमो का। अब मैं ये कैसे पहचानूंगी कि मैम फ्री रेडिकल ही हो रहा है या नहीं, देखते हैं कैसे कि फ्री रेडिकल वाली रिएक्शंस हम कैसे पहचानेंगे कि हमें इसमें रेडिकल बनाना है। कई बार क्या होता है, कुछ ऐसा लिख के आता है, हाँ जी मैम कुछ ऐसा लिख के आया, हाँ। अब इसमें आप बोलोगी कि इसमें हो रहा है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, इसमें मैं पूछ रही हूँ बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा, आप बोलोगे मैम होमो है, होमो है, ये भी ब्रोमीन है, इसमें क्या होना है, फ्री रेडिकल। ना जी ना, इसमें फ्री रेडिकल नहीं होगा। इसमें बॉन्ड कैसे टूटेगा, एक पे आएगा प्लस एक पे आएगा माइनस, इधर ये टूटेगा ऐसे ही, एक पे आएगा प्लस और एक पे आएगा माइनस। मैम क्यों, ये तो दोनों सेम थे, यहाँ तो कॉन्सेप्ट ही पूरा पलट गया। इसके लिए मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि क्यों। जो हम इफेक्ट्स पढ़ते हैं, आपने कुछ इफेक्ट्स के नाम सुने होंगे, हाँ जी, इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस, ये सारे इफेक्ट के कारण आपको पता चलेगा कि कैसे। अभी तो हमने पूरी डिटेल स्टडी काई करी, सबस्ट्रेट प्लस रिएजेंट गिव्स प्रोडक्ट। आज मैंने जाना मेरा सबस्ट्रेट वो किस तरीके से हो सकता है, या तो होमो वाला होगा या तो हेटेरो वाला होगा। उसमें जब बॉन्ड टूटेगा हेटेरो में तो कैसा बनेगा, C+ वाला या C- वाला। होमो में बनते हैं मैम फ्री रेडिकल। आज हमने बॉन्ड तोड़ना सीखा और किस तरीके से उसे पहचानना है कि कंपाउंड कैसा बनेगा वो देखा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे पूरे इसकी डिटेल। क्या पढ़ेंगे बेटा, इसकी डिटेल, और साथ में ये जो मैंने कार्ब कैटायन और कार्ब एनायन बोला, इसका एक ब्रीफ दे देती हूँ वीडियो खत्म करने से पहले। देखो क्या होता है, जैसे कि मैंने बोला कार्ब कैटायन, कार्बन में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, हाँ जी मैम, और ये प्लस है तो 5 इलेक्ट्रॉन रह गए, नहीं जी। कार्ब कैटायन बना कैसे होगा, हवा में थोड़ी ना बन गया, कुछ ऐसा हो रहा होगा, CH3+ रहा होगा, हाँ जी मैम। यानी मैंने इसमें लगा है क्या, 3 हाइड्रोजन, कुछ ऐसा रहा होगा, हाँ जी मैम रहा होगा। और ये है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये तो कुछ ऐसा लग रहा है, कैसा मैम, ट्राइगोनल प्लेनर। मैम को तो पता था, बट आप कैसे पता करोगे कि ये ट्राइगोनल प्लेनर है या नहीं। उसके लिए हमें क्या आना चाहिए मैम, आना चाहिए क्या, हाइब्रिडाइजेशन। बट ये जो हाइब्रिडाइजेशन वाला टॉपिक है ना मैम, इसमें हम हो जाते हैं बोर और कंफ्यूज, कुछ कुछ के तो याद रह जाते हैं, कुछ कुछ भूल जाते हैं, तो अब नहीं होगी। क्यों, अब मैं बताने वाली हूँ एक इम्पॉर्टेंट मैथड या फॉर्मूला बोल दो, जिससे आप ऑर्गेनिक कंपाउंड में, किसके लिए बेटा, फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जनरली स्टेरिक नंबर, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हाँ। क्या स्टेरिक नंबर फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए रहता है। इसमें क्या होता है, आपको क्या फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। क्या बच्चा, अगर आपने ये काउंट कर लिया तो आप उसका स्टेरिक नंबर निकाल लोगे, यानी स्टेरिक नंबर। स्टेरिक नंबर का यूज़ क्या है, स्टेरिक नंबर का यूज़ ये है, अगर आपको स्टेरिक नंबर पता है तो आप उसकी क्या बता सकते हो, यस, जिसमें दिक्कत आती है वही बता सकते हो, क्या, हाइब्रिडाइजेशन। अगर मेरा स्टेरिक नंबर क्या है 4, यानी 4, यानी 4 ऑर्बिटल होंगे तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3। क्या बच्चा, sp3। अगर मेरा स्टेरिक नंबर कितना है 3, यानी कितने ऑर्बिटल मैम, 3, तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2। मैम स्टेरिक नंबर मेरा 2 है तो बच्चा sp, क्या पता चला, ये पता चला sp2 होते हैं हमारे कैसी ज्योमेट्री शो करते, कैसा शेप, ट्राइगोनल प्लेनर। इसलिए मैंने बोला डायरेक्ट कार्बोकैटायन पे क्या, ट्राइगोनल प्लेनर। मैंने रटा नहीं, मुझे ये पता था, मैंने देखते ही पता कर लिया कि उसका स्टेरिक नंबर इतना है। sp यानी लीनियर, sp3 यानी टेट्राहेड्रल। अब ये कैसे पता चला होगा, देखते हैं मैम। ये देखो, हमने बनाया था क्या, हमने बनाया था कुछ ऐसा, हाँ जी मैम कुछ ऐसा ही बनाया था, उसके ऊपर लगाया था प्लस चार्ज। स्टेरिक नंबर का फॉर्मूला था फाइंड नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड,
अगर जिन्हें नहीं पता है कि सिग्मा बॉन्ड क्या होते हैं उनके लिए मैं बता देती हूँ, जिन्हें पता है वो रिवाइज कर लेंगे। ये लिया है मैंने कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। जो फर्स्ट बॉन्ड होता है यानी साइड वाइज ओवरलैपिंग से नहीं, कैसे होता है हमारी, कैसी होती है जब ओवरलैपिंग, जैसे पी एक्स के बीच का जुड़ा, एस और पी एक्स के बीच का जुड़ा, तो ये क्या कहलाता है हमारा सिग्मा बॉन्ड, जो हम डिटेल में पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग के लेक्चर में। ठीक, ये होता है सिग्मा बॉन्ड। और जब दूसरा बॉन्ड जो फॉर्म होता है वो किससे होता है, साइड वाइज ओवरलैपिंग से, उसे हम बोलते हैं पाई बॉन्ड। जो फर्स्ट बॉन्ड होगा वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड रहेगा, उसके अलावा जो बन रहे हैं वो क्या कहलाते हैं, पाई बॉन्ड। तो हमने क्या बनाया था, कुछ ऐसा बनाया था मैम। चलो सिग्मा बॉन्ड गिने स्टेरिक नंबर के लिए, कैसे मैम, सिग्मा बॉन्ड जो फर्स्ट बॉन्ड है वो मेरा सिग्मा बॉन्ड, 1 2 और ये 3, मैम 3 सिग्मा बॉन्ड। क्या 3 सिग्मा बॉन्ड? क्या कार्बन पे कोई लोन पेयर है? नो मैम, कोई लोन पेयर नहीं है। 3 सिग्मा बॉन्ड, 3 मतलब स्टेरिक नंबर इसका आया 3। 3 का मतलब मैम sp2 यानी ट्राइगोनल प्लेनर। क्या बच्चा? ट्राइगोनल प्लेनर। हमने कैसे समझा, हमने देखो स्टेरिक नंबर सीखा तो उससे हमें क्या पता चला कि वो ट्राइगोनल प्लेनर है या नहीं है। हाइब्रिडाइजेशन पता चली, उसमें इलेक्ट्रॉन कितने बेटा, इलेक्ट्रॉन 6 ही रहने वाले हैं। क्यों 6 कैसे है मैम, प्लस आ रहा है, ये देखो ना, 1 2 3 कार्बन के खुद के हैं, जबकि उसकी वैलेंसी होती है 4, कितनी, टेट्रावैलेंट होता है। हाँ जी मैम, 3 उसके खुद के हैं और 3 ये हाइड्रोजन के आ रहे हैं, जैसे ये CH3 वाले, इस तरह से। ठीक, तो आज की वीडियो में हमने काफ़ी कुछ सीखा, काफ़ी कुछ सीखने को मिला हमें, बहुत मज़ा भी आया। ये देखो काफ़ी कुछ सीखा है हमने, फ्री रेडिकल, होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज, हेट्रोलिटिक, और कैसी चेन रिएक्शंस होती हैं उसका एग्जाम्पल बताया, काफ़ी कुछ सीखा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या सीखेंगे बच्चा, नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे क्या, जो मैंने अभी आपको बताया कि ये होता है सबस्ट्रेट, ये होता है रिएजेंट और ये होता है प्रोडक्ट। तो हम फोकस करने वाले हैं इन महाराज जी पे, क्योंकि सारा खेल यही रचाते हैं, यही एक सबस्ट्रेट को एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट कराते हैं। इसे हम पढ़ेंगे डिटेल में। और आज तो हमने कार्बोकैटायन का एक इंट्रो ले लिया, फिर एक कार्बेनायन का भी इंट्रो दूंगी और फ्री रेडिकल का भी इंट्रो दूंगी, और छोटा सा बताऊंगी इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर कैसे चलता है। क्योंकि नीट हो या जेई हो या 11th हो या 12th हो, चाहे स्टेट बोर्ड हो या आईसीएसई या सीबीएसई, सब में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन बताएं, आयन बताएं, फ्री रेडिकल बताएं, रीजन बताएं उसके पीछे क्या है, सब हम सीखेंगे, रटेंगे कुछ नहीं। ठीक है जी, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, मिलूंगी मैं आपके साथ जल्दी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।